जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत है भाई और बहनों। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज की बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 34 से लेकर 46 पद तक में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 34 अप टू 46। तो भाई और बहनों, आज के दूसरे विषय, क्या यीशु दाऊद का संतान था, यह हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा भाई और बहनों। अंत तक बने रहेगा, काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष रखें। साथ ही हमारी आप सभी से गुजारिश भी रहेगी, आप इस वीडियो को देखते समय अपने मन में ज़रूर प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा प्रभुता करे और इन वचनों के सही मायने हम समझ पाएँ। और इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो समय को नहीं गंवाते हुए चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज की बाइबल अध्ययन। तो हमारा आज का दूसरा बाइबल अध्ययन मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 41 से लेकर 46 पद तक में रहेगा और हमारा विषय रहेगा, क्या यीशु दाऊद का संतान था। यह हमारा आज का दूसरा विषय और काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। शायद ये जो प्रश्न है या फिर ये विषय है सुनने में हमें अजीबोगरीब लगे, लेकिन भाई और बहनों आज इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम गलत तरीके से ले सकते हैं या फिर आज तक इसे लेकर हम गलत फहमी में होंगे। लेकिन आज इसे हम स्पष्ट करने के लिए कोशिश करेंगे कि वास्तव में हकीकत है क्या। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो विषय है भाई और बहनों, क्या यीशु दाऊद का संतान था। तो इस पर हम अपनी गहराई से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन है मत्ती रचित सुसमाचार गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 41 अप टू 46। आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। मसीह किसका पुत्र है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उससे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है। उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा। इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर जो देख पाते हैं कि वहाँ पर फरीसी इकट्ठे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या सोचना है, तुम्हारा क्या मानना है, वो किसका पुत्र है। तो फिर उनमें से वहाँ पर जितने लोग इकट्ठे थे उनमें से किसी ने उत्तर दिया कि दाऊद का। कहने का मतलब मसीह दाऊद का संतान है या फिर मसीह दाऊद का संतान होगी। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तो फिर दाऊद आत्मा में होकर उससे प्रभु क्यों कहता है। भाई और बहनों, ये बहुत ही रोचक प्रश्न था, है ना। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा। इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका और उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। तो ये सारे घटना हमें कुछ इस तरह यहाँ से समझ में आती है। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर यह सबसे स्पष्ट बातों में से हम सबको लग सकता है ना, जो कभी प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर लोगों को सामने कही थी। लेकिन फिर भी यह उस महत्वपूर्ण कथनों में से भाई और बहनों एक था जिसे आज हमें बहुत अच्छी समझ देती है मसीहा को लेकर।
भले ही पहली नज़र में हमें इन कथनों का अर्थ पूरी तरह से समझ न पाए, फिर भी हम एहसास कर सकते हैं कि इस कथनों में विस्मय और रहस्यमय बातें छिपी है। भाई और बहनों, उस वक्त शायद प्रभु यीशु मसीह ने ये जो बातें उनके सामने रखी, शायद वहाँ पर सुनने वाले भी इन बातों को सही मायने में समझ नहीं पाए। और आज भी जब हम इन बातों को अध्ययन करते हैं, अगर हम बाइबल की बारे में या फिर मसीहा के विषय में हमें अच्छी समझ ना हो, तो शायद इन बातों को हम गहराई से समझ ना पाए। तो सीधे सीधे अगर हम पढ़ते हैं तो शायद हमें थोड़ा कठिन भी लगे, लेकिन हम इसे आगे पीछे या इजरायली इतिहास, यहूदियों का जो आमतौर पर मसीहा को लेकर उनकी जो समझ थी, इन सारे बातों को अगर हम आधार बनाकर अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इसके सही मायने हमें समझ में आए। तो चलिए भाई और बहनों, इसे हम विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं। देखिए भाई और बहनों, इससे पहले भी हमने कई बार देखे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों को उसे मसीहा घोषित करने की अनुमति नहीं देते हैं, या फिर लोगों के सामने में उसे मसीहा घोषित करने की अनुमति देने से वो इनकार कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त तक प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यह नहीं सिखाया था कि मसीहा का अर्थ क्या है। तो भाई और बहनों, ये बात हमने कई बार अध्ययन की है ना, कि किस कारण प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वे प्रभु यीशु मसीह को मसीहा कहकर संबोधित करें, है ना, या फिर वो लोगों को बताएं कि वास्तव में यीशु मसीह ही वो मसीहा है जिसकी हजारों सालों से यहूदी जाति इंतज़ार कर रहे हैं। इसका कारण ये था कि अब तक सही मायने में स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी ऐसे तथ्य, रहस्य, ऐसे बहुत सारे फैक्ट को अब भी समझ नहीं पाए थे, है ना। अगर सीधी सीधी कहे तो अब तक प्रभु यीशु मसीह का समय नहीं आया था कि वे मतलब इतने खुले में आकर इन सारे बातों को कहे, क्योंकि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने शिष्यों को तैयार करना था ना, उन्हें हर एक उन शिक्षाओं के द्वारा, है ना, उन्हें मेंटली उन्हें प्रिपेयर करना था। तो उसके बाद ही जब वो सारे तैयार होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुले तौर पर आगे निकल के आते हैं, और उसके बाद वो क्रूस के सफ़र पर आगे बढ़ चलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद वो जब वापस लौट जाते हैं तो उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उसके शिष्य तैयार होंगे। तो इस स्थिति तक जब तक न पहुंच जाए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को गुप्त रखा है ना, अपने आप को छिपा के रखा है। उन्होंने लोगों के सामने प्रकट नहीं किया है और होने को नहीं दी है कि वो स्वयं मसीहा है। तो यही कारण है कि इससे पहले बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने मतलब अपने शिष्य को रोका है कि लोगों को न बताए कि वो मसीहा स्वयं है। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिसे लेके हमें शायद थोड़ा अटपटा लगे कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आमतौर पर जो यहूदियों की सोच थी मसीहा को लेकर, उस सोच को परिवर्तन करने की बिल्कुल आवश्यकता थी, क्योंकि हकीकत में मसीहा जो थे, यानी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह, वो जैसे थे, और आमतौर पर जो यहूदियों का मसीहों को लेकर जो सोच थी वो बहुत ही उसमें भिन्नता थी भाई और बहनों, है ना। मसीहा को लेकर वास्तव में जो यहूदियों की सोच थी और हकीकत में जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं मसीहा थे, उनमें बहुत बड़ी अंतर थी। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह को उन यहूदियों की जो सोच थी मसीहा को लेकर, उसे परिवर्तन करने के लिए ना, उसे बदलने के लिए, उस सोच को बदलने के लिए मसीहा को लेकर वो हकीकत को उनके सामने रखना चाहते थे, है ना। और ये करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आमतौर पर यहूदियों का जो सोच था मसीहा को लेकर वो बिल्कुल अलग था। तो भाई और बहनों, मसीहा को लेकर सबसे सामान्य शीर्षक उस समय जो आमतौर पर मसीहा को लेकर जो बिल्कुल कॉमन टाइटल ना, बिल्कुल सामान्य शीर्षक होती थी, दाऊद का पुत्र, है ना। मसीहा को लोग उस समय दाऊद का पुत्र कहा करते थे। ऐसा कहने के पीछे आम यहूदियों का ये उपेक्षा थी कि एक दिन दाऊद के वंशज से एक महान राजकुमार आएगा जो इजरायलियों के शत्रुओं को चकनाचूर कर देगी और लोगों को सभी राष्ट्र पर विजय की ओर ले जाएगी। तो भाई और बहनों, आमतौर पर यहूदियों का मसीहा को लेकर
कुछ इस तरह की सोच थी, है ना। शायद आज हमारी सोच मसीहा को लेकर कुछ अलग है ना। यीशु मसीह को लेकर या मसीहा को लेकर आज हमारी जो सोच जिस तरह से विकसित हुई है ना, सही मायने में हम मसीहा को जिस तरह समझ पा रहे हैं, उस जमाने में मसीहा को लेकर यहूदियों का सोच बिल्कुल अलग थी। इनफैक्ट आज भी यहूदी लोग कुछ इसी तरह ही सोचते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे यहूदी हो ना। आज भी उनका मसीहा को लेकर उनकी जो समझ है, जो सोच है, वो बिल्कुल गलत है ना, और बिल्कुल भिन्न है। तो उस समय भी प्रभु यीशु मसीह का समय में जो यहूदी लोग मसीहा की आगमन के लिए वे लोग इंतजार कर रहे थे, उनका मसीहा को लेकर जो सोच था ये इस प्रकार था कि मसीहा आएगा, दाऊद के वंशज में आएगा, बिल्कुल वो एक ऐसा राजकुमार होगा जो बहुत ही शक्तिशाली ना, बहुत ही पावरफुल, बिल्कुल दाऊद की तरह दिखने में हट्टा कट्टा, है ना, और बहुत ही लड़ाकू एक योद्धा होगा जो उनकी ओर से उन्हें अगुवाई करेगा, उनकी ओर से वो लड़ेगा, है ना, और उनके दुश्मनों को पराजय करेगा, उन पर विजय हासिल करेगी और इजरायली जाति को छुटकारा दिलाएगा उन सारे बंधनों से, और एक बार फिर से यहूदी जाति एक महान जाति हो जाएगा ना। सारे लोग उनके अधीन में होंगे और उन सभी पर वे लोग अब आगे से राज करेंगे। ऐसा यहूदियों का सोच था मसीहा को लेकर, है ना। उनकी नज़रों में मसीहा एक लड़ाकू योद्धा, एक वॉरियर की तरह होगा, है ना, जो हाथों पर तलवार लेके ना उनके जाति की ओर से उनके दुश्मन के साथ लड़ेंगे और उन्हें स्वतंत्र दिलाएगा। वो उन्हें बचाने के लिए एक मसीहा होगा दुश्मन के हाथों से ना। इस तरह की उनकी सोच थी। अब यहाँ पर उनकी इस सोच को बदलने की आवश्यकता थी, क्योंकि हम सब जानते हैं हकीकत कुछ और था, है ना। मसीहा किस चीज़ से लोगों को स्वतंत्र कराएंगे, किस तरह से छुटकारा दिलाएंगे, किस चीज़ से बचाएंगे, वो सोच यहूदियों का और आज में जो हकीकत है उसमें बहुत बड़ा अंतर है भाई और बहनों। तो इसी सोच को बदलने के लिए ये एक प्रक्रिया थी। जो बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रश्न से रखते हैं कि मसीहा के विषय में तुम क्या समझते हो, या फिर वो किसका संतान होगा, या फिर वो किसका संतान है, तो उनका साफ साफ उत्तर था दाऊद का। मसीहा दाऊद का संतान था। तो उनका ये उत्तर उनकी समझ को दिखाती है जिसे बदलने की आवश्यकता थी, और इसी प्रक्रिया में ये प्रश्न को प्रभु यीशु मसीह ने उनके समक्ष रखा था भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, आइए इसे हम कुछ और भी गहराई से समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए भाई और बहनों, मैंने जैसे कहा मसीहा को लेकर आमतौर पर उस वक्त यहूदियों की जो अवधारणा थी, वे लोग मानते थे कि मसीहा एक राष्ट्रवादी सोच के साथ या फिर राजनीतिक विचार और या फिर सैन्य शक्ति के साथ महिमा में दिखाई देगी, है ना। मतलब जो मसीहा का प्रकट होना होगा, उसका जो उद्देश्य होगा वो राष्ट्र को एक बनाना ना, उसके राष्ट्र को सोच को विचारधारा को लेकर वो प्रकट होंगे, है ना। वो एक राजनीतिक विचारधारा के साथ आएंगे और एक बिल्कुल सैन्य शक्ति के साथ दिखाई देगी। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन फरीसियों से पूछ रहे हैं कि मसीहा किसका संतान है। इसी सोच को आधार बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि मसीहा किसका संतान है। उनका उत्तर था, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह भली भांति जानते थे ना, कि दाऊद का पुत्र, जो उनका उत्तर होने वाला था, जो कि हम 42 पद में हम देख पाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो, वो किसका संतान है। उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये स्पष्ट जवाब वो लोग दे रहे हैं कि मसीहा दाऊद का संतान है। तब उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने भजन संहिता 110 के 1 को उल्लेख किया है, जो कि हम 44 पद में देख पाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बेरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। जैसे कि भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इस कहावत को ना, मसीहा को लेकर जो कहावत थी, है ना, जो मसीहा को लेकर जो पाठ था, उसे भजन संहिता 110 का 1 से लिया गया है। जैसे कि मैं इसे भी आपके समक्ष इसे रखना चाहूँगा। आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ।
मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। ओके, आमीन। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं भजन संहिता 110 के 1 को आधार बनाते हुए 44 पद में ये बातें कही थी कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। तो भाइयों बहनों, हर किसी को ये अच्छी तरह से पता था कि ये वचन, ये कहावत मसीहा को लेकर उसके संदर्भ में कही गई थी। तो इस तरह भाइयों बहनों, यहाँ पर जो बातें कही गई है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, यहाँ पर 2 बार प्रभु प्रभु कहा गया है ना, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। अब कौन से प्रभु ने किस प्रभु से, कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो वो पहला प्रभु है वो स्वयं परमेश्वर है और वो दूसरा प्रभु स्वयं मसीह है। तो कहने का मतलब परमेश्वर मसीह से कह रहे हैं, है ना। परमेश्वर ने मसीह से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, कहने का मतलब मेरे परमेश्वर ने मेरे मसीहा से कहा। तो भाई और बहनों, कहने का अर्थ यहाँ पर दाऊद ने मसीहा को प्रभु कहा था, लेकिन यदि मसीह दाऊद का पुत्र है तो दाऊद अपने ही पुत्र को प्रभु कैसे कह सकता है? तो यही प्रश्न को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उनके समक्ष रखी थी। तो यहाँ पर तर्क करने का विषय यह था कि मसीहा को दाऊद का संतान कहना बिल्कुल काफी नहीं है, बल्कि मसीहा दाऊद का पुत्र है ही नहीं, बल्कि वह तो दाऊद का प्रभु था। भाई और बहनों, इस तथ्य को आज हमें बिल्कुल स्पष्ट होना पड़ेगा। हकीकत ये है कि मसीह दाऊद का संतान नहीं है, बल्कि मसीह तो दाऊद का प्रभु है, जिसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। उस वक्त तक जो आमतौर पर यहूदियों का जो सोच थी, जो उनकी समझ थी, उनका सोचना था कि मसीहा दाऊद का संतान है, लेकिन सच्चाई ये है कि मसीहा तो दाऊद का भी प्रभु है, क्योंकि वो स्वयं देहधारी परमेश्वर है ना। वो कैसे उसके पुत्र हो सकता है? तो इस हकीकत को हमको यहाँ समझना होगा। इस बात के द्वारा, इस प्रश्न के द्वारा उन यहूदियों की जो सोच थी मसीहा को लेकर, प्रभु उसे बदलने के लिए एक प्रक्रिया को शुरू करते हैं भाई और बहनों। और ये बहुत ही आवश्यक है भाई और बहनों, आगे के उद्धार का कार्य को लेकर। भाई और बहनों, इस संदर्भ में मैं कुछ ऐसी बातें आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। आप सभी को याद हो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को चंगा किया था तो उन्हें उसे दाऊद का संतान कहा करता था, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 30 पद में आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और देखो, जो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु दाऊद का संतान, हम पर दया कर। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का संतान कहकर आम लोग उसे संबोधित किया करते थे। उसी प्रकार हमने देखा है, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो भीड़ ने उनको दाऊद का संतान कहकर स्वागत किया था। मत्ती 21 का 9 में जैसे हम देख पाते हैं। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि हर वो आम इंसान भी मसीहा को लेकर वे मानते थे कि वो दाऊद का संतान होगा, लेकिन हकीकत और सत्य ये है कि मसीहा तो स्वयं दाऊद का भी परमेश्वर है ना, वो तो दाऊद का भी प्रभु है। तो इस तरह भाई और बहनों, अब यहाँ पर प्रभु यीशु का कहने का मतलब ये था कि मसीहा को दाऊद का संतान कहना बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, और फिर उसे दाऊद के वंशज का राजकुमार और एक संसारिक विजेता के रूप में भी लेना बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको उससे आगे जाना चाहिए, क्योंकि मसीहा दाऊद का प्रभु है। भाई और बहनों, लेकिन अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का क्या मतलब था, उसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि उसका सच्चा वर्णन परमेश्वर का पुत्र है। सही में भाई और बहनों, यहाँ पर हमें यह बात स्पष्ट होता है कि प्रभु यीशु मसीह, उसे हम दाऊद का संतान कहकर उसे हम सीमित नहीं कर सकते हैं, बल्कि हकीकत तो ये है कि
यीशु मसीह यानी कि मसीहा तो परमेश्वर का पुत्र है भाई और बहनों। यही कारण है भाई और बहनों, दाऊद का संतान कहकर हमें संबोधित करने से पहले हमें यह समझना होगा कि यीशु मसीह तो दाऊद का भी प्रभु है और वो तो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। आज इसी कारण हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए वास्तव में दाऊद का संतान प्राप्त पदवी नहीं है, बल्कि केवल परमेश्वर का पुत्र ही सही रहेगा। और अगर ऐसा है तो मसीहत को दाऊद के विजय संदर्भ में नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि दिव्य और प्रेम बलिदान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जैसे इससे पहले आमतौर पर, जैसे मैंने कई बार कहे हैं कि जो यहूदियों का मानना था मसीहा को लेकर, उनका सोच था कि वो दाऊद की वंशज से होगा, है ना, दाऊद की तरह वो हट्टा कट्टा मतलब बहुत ही शक्तिशाली राजकुमार रहेगा जो यहूदी जाति को अगुवाई करेगा, उनकी ओर से दुश्मन देश से लड़के उन्हें स्वतंत्र दिलाएगा, उन्हें दोबारा उनके जो मान सम्मान है वो वापस लौटाएगा, फिर से एक बार यहूदी जाति को एक महान जाति बनाएगा, एक महान राष्ट्र बनाएगा। ये सब उनका सोचना था। लेकिन हकीकत ये है कि वो दाऊद की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य और प्रेम बलिदान के संदर्भ में हम उसे देख पाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने दावों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि वह कोई संसार को विजय करने के लिए दाऊद की सैन्य शक्ति को दोहराने के लिए नहीं आया था, बल्कि परमेश्वर के पुत्र जो अपने परमेश्वर के प्रेम को क्रूस पर प्रदर्शित करने के लिए आया था। और यही हकीकत था और हमने वो महान प्रेम को क्रूस में देखा है भाई और बहनों। क्रूस आज हम सब के लिए सब कुछ है ना, वो क्रूस हमें वो आनंद, शांति, प्रेम, उद्धार को दिखाती है। भाई और बहनों, उस दिन प्रभु यीशु ने जो कुछ भी सत्य को रखा था उन भीड़ के सामने में, शायद वहाँ पर कम ही लोगों को ये बातें समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी यीशु की इन सारे बातें लोगों को अंदर से हिलाकर रख दिया था। जैसे कि यहाँ पर हम इस पाठ के अंत में देख पाते हैं, मत्ती के 22:46 में, उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का उत्तर इतना ज़बरदस्त था कि अब से आगे उनमें से किसी का ये साहस नहीं हुआ कि दोबारा प्रभु यीशु मसीह के आगे वो प्रश्न रखे, अपने सवालों से उसे घेरने के लिए कोशिश करे, अपने जाल में फंसाए। उनको ये पता चल गया, उनको ये एहसास हो गया कि यीशु मसीह बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही शक्तिशाली और उनसे कहीं ऊंचे हैं। उनको ये एहसास होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, ये कुछ हमने आज बाइबल के अध्ययन से सीखा है, कुल मिलाकर इन 2 विषय से। आइए मैं इसमें से कुछ ऐसे आज की जो हमने सीख प्राप्त की है, उनमें से कुछ मुख्य बिंदु को आपके समक्ष में अंत में रखना चाहूँगा। जो हमारा आज का दूसरा विषय था, क्या यीशु दाऊद का संतान था? तो इसके संदर्भ में आज हमने जो कुछ समझा है वो ये है कि यीशु मसीह दाऊद का संतान नहीं, बल्कि वो तो स्वयं दाऊद का प्रभु है। तो मसीह को दाऊद का संतान कहना बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, बल्कि सच्चा वर्णन तो परमेश्वर का पुत्र है भाई और बहनों। तो इन बातों को हमें समझना होगा। हमें कभी भी इस बात को आधार नहीं बनाना है कि यीशु मसीह दाऊद का संतान है, बल्कि यीशु मसीह को हमें परमेश्वर का पुत्र कहकर इसे वर्णन करना चाहिए, इसे संबोधित करना चाहिए। ये बातों को हमने आज के हमारे दूसरे पाठ से हमने सीखी है। तो मैं आशा करता हूँ इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमें कुछ ऐसी शिक्षा हमने आज प्राप्त की है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होगी। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं हमारे बाइबल अध्ययन को। अगले दफ़े ज़रूर भी जुड़िए भाई और बहनों। और आज हमने जो कुछ भी सीखा है, आप अपने दोस्तों, फ्रेंड, रिलेटिव सभी के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।